Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. This is my new video. In this video I'll explain you a very new topic, that is quantifiers. This belongs to a very special branch of mathematics, that is discrete mathematics. So let's see what is there in this video. First of all, I am going to have a quick revision of whatever I taught in my previous video related to discrete mathematics. So if you haven't watched that video, I'll advise you just go and watch it. I am going to share the link in the description box. So what is proposition? Proposition is just a statement. ऐसा स्टेटमेंट जिसकी ट्रुथ वैल्यू के बारे में हम क्लियर हों कि वो ट्रू है या फॉल्स है. अगर ऐसा नहीं है तो वो स्टेटमेंट नहीं है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट कैन यू से अबाउट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन 4. अब आप खुद सोचो, एक्स इज़ ग्रेटर देन 4. कैन यू से कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? नहीं. आपका क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ एक्स एग्जैक्टली. सो एक्स क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि हमारे इस जो ये दिया हुआ है वो सच है या झूठ है. ठीक है. तो इफ़ आई असाइन द वैल्यू x इक्वल्स टू 3, तो 3 ग्रेटर देन 4, तो इट इज़ कम्प्लीटली फॉल्स. आपको समझ में आ गया. अगर मैं x की वैल्यू 5 असाइन कर दूँ तो 5 ग्रेटर देन 4 ट्रू हो जाएगा. तो इट मीन्स दिस इज़ कॉल्ड अ प्रेडिकेट. प्रेडिकेट्स क्या होते हैं? जिनकी ट्रूथ वैल्यू हम श्योर नहीं होते कि वो सच है या नहीं है, हमें नहीं पता. लेकिन प्रपोजिशंस क्या है? वो स्टेटमेंट हैं जब हम प्रेडिकेट को एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, क्लियर असाइन कर देते हैं, तो उसकी ट्रुथ वैल्यू भी क्लियर हो जाती है. तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट. तो आपको समझ में आ गया होगा प्रेडिकेट क्या है, स्टेटमेंट क्या है. इसी को हम एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. सपोज हमने एक प्रेडिकेट कंसीडर किया है, उसे लेटर एच से रिप्रेजेंट करा, इज़ अ मॉडल. अब इज़ अ मॉडल क्या ये अपने आप में कंप्लीट है? क्या आप इसके बारे में ये बोल सकते हो इज़ इट ट्रू और फॉल्स? नहीं, आप नहीं बोल सकते. फिर हमने एक और बी लेटर लिया, हमने उसे नेम असाइन करा मिस्टर कीथ, और सी लेटर को हमने असाइन करा जेनिथ. अब मैं कह रही हूँ एच बी. यहाँ एच बी का मतलब क्या है? हमने अपने प्रेडिकेट को एक वैल्यू असाइन कर दी, यानी कि अब ये स्टेटमेंट एच बी क्या बन जाएगा? मिस्टर कीथ इज़ अ मॉडल. तो ये एक स्टेटमेंट हो गया, और ये क्या था हमारा? प्रेडिकेट. इज़ अ मॉडल क्या था? प्रेडिकेट. इसी तरह से एच सी, ये क्या बन गया? जेनिथ इज़ अ मॉडल. तो अब ये स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट है तो अब हम इसकी ट्रुथ वैल्यू के बारे में बात कर सकते हैं. ठीक है. तो ये आपका प्रपोजिशन है. अब आप देखो प्रपोजिशनल फंक्शंस क्या होते हैं. द एक्सप्रेशन, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, एक्स इज़ लेस देन 5 इज़ कॉल्ड अ प्रपोजिशनल फंक्शन, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी एक्स सच दैट एक्स इज़ लेस देन 5. तो ये हमारे क्या है? प्रपोजिशनल फंक्शंस हैं. अब प्रपोजिशनल फंक्शंस में जब हम x की वैल्यू यूनिवर्स डिसाइड कर देते हैं, यानी कि हम उसके लिए रेंज डिसाइड कर देते हैं, तब वो एक स्टेटमेंट बन जाता है. ओके. यानी इन दिस केस अगर मैं ये बता दूँ आपको कि x एक नेचुरल नंबर है जो कि 4 से छोटा है, यानी नेचुरल नंबर है, होल नंबर नहीं है. 1, 2, 3 एंड 4, यानी 5 से छोटा है. अगर वो 5 से छोटा है, 1, 2, 3, 4 हमने 4 नंबर ले लिए, तो अब हम क्या कह सकते हैं? अगर वो 5 से छोटा है, देन इन दैट केस हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. तो आप इसको ध्यान रखिए कि प्रपोजिशनल फंक्शंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हमेशा प्रेडिकेट की फॉर्म में होते हैं. ठीक है. और जब हम उनको क्या करते हैं? यूनिवर्स ऑफ एक्स डिफाइन कर देते हैं, तब हम बता सकते हैं कि वो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे. इट मीन्स कि वो क्या बन जाते हैं? स्टेटमेंट बन जाते हैं. तो प्रपोजिशनल फंक्शंस क्या है? उन्हीं को हम लोग प्रेडिकेट भी बोल सकते हैं. क्लियर है. अब हम लोग बात करते हैं मेन टॉपिक की, दैट इज़ क्वांटिफायर. क्वांटिफायर का काम क्या है? क्वांटिफायर इज़ एन ऑपरेटर यूज टू क्रिएट अ प्रपोजिशन फ्रॉम अ प्रपोजिशनल फंक्शन. यानी किसी प्रपोजिशनल फंक्शन, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा कि क्या लिखा हुआ था? एक्स लेस देन 5, पी एक्स सच दैट. अगर ये प्रपोजिशनल फंक्शन है और हमें x क्या दे रखा है? एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा है. तो अगर हमें ये मिल गया कि x एक नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है, यानी कि हमने उसके लिए रेंज डिसाइड कर दी. कैसी? 1, 2,
3 एंड 4, ये हमने नंबर्स उसको असाइन कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा हमने किया है तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि x हमारा 1 to 4 में है, यानी 1 2 3 4 x ऐसा है। तो उस केस में आप इसे कैसे लिखोगे कि वो कैसा बन जाए, एक स्टेटमेंट बन जाए। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए हम लोग लिख देंगे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एवरी x px। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो x की वैल्यू थी यानी 1 2 3 4, उसके लिए x लेस देन 5 स्टेटमेंट हमेशा कैसा होगा, ट्रू होगा। तो इसका यानी कि x की सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। तो हम कैसे लिखते हैं, फॉर एवरी x px कैसा है, ट्रू है। अब सपोज़ करो कि आपने अपनी जो रेंज डिसाइड करी वो ये नहीं डिसाइड करी, आप ये बोल रहे हो कि x लेस देन 5 और x जो है वो कैसा है, एक नंबर है, होल नंबर है और वो लेस देन 6 है, ठीक है। अब क्या है कि x केवल कुछ वैल्यू के लिए ट्रू है, तो हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन x सच दैट px इज़ ट्रू। यानी कि अब ये किसके लिए ट्रू हो जाएगा, अगर हम p0 लिखें तो ये ट्रू है, p1 लिखें ट्रू है, p2 लिखें ट्रू है, 3 करेक्ट, 4 करेक्ट, लेकिन अगर हम 5 लिखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये क्या लगा दिया हमने, देयर एग्जिस्ट, यानी किसी एक के लिए भी ट्रू है तो हम बोल देंगे देयर एग्जिस्ट। का मतलब होता है कि कोई एक एक्स ऐसा मिल रहा है हमें जिसके लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। तो क्वांटिफायर एक्चुअली कर क्या रहा है, वो केवल एक ऑपरेटर है जो प्रपोजिशनल फंक्शन को एक लिखने का तरीका दे रहा है, कैसा स्टेटमेंट बना रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो फॉर एवरी या देयर एग्जिस्ट लगा देते हैं, ठीक। अब आप इसको ध्यान से समझिए, इसके टाइप्स जो हैं आप समझ ही गए होंगे, दो होते हैं, दैट इज़ यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो पहले यूनिवर्सल क्वांटिफायर को देखते हैं। यूनिवर्सल क्वांटिफायर में क्या होता है कि px जो है हमारा ट्रू होगा अगर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, यानी कि अगर सारी की सारी वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही हैं, x का पूरा यूनिवर्स अगर सेटिस्फाई कर रहा है हमारे स्टेटमेंट प्रेडिकेट को, तब हम बोलेंगे क्या हो रहा है कि वो ट्रू है, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इसको लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो पहला तरीका यही है कि px इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, ईदर वी कैन राइट फॉर ऑल x px। यहाँ पर px लिखने का मतलब क्या है, px इज़ ट्रू फॉर ईच x px या गिवन एनी x px। तो हम इसे किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, या फिर सिम्बॉलिकली हम लोग फॉर एवरी का साइन ये बनाते हैं। तो फॉर एवरी x px, इसका मतलब क्या है, हर x के लिए px हमारा क्या है, ट्रू है। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हर x के लिए, अगर एक भी x के लिए ये रॉन्ग हुआ तो हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब दूसरा आता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। उसमें क्या हो रहा है कि एक x हमें ऐसा मिल जाए जिसके लिए ट्रू है, तो हम बोलेंगे स्टेटमेंट ट्रू है। तो देयर एग्जिस्ट एन x सच दैट px, या तो ऐसे लिखा जाएगा, या फिर फॉर सम x, या तो एक x के लिए कुछ x के लिए हमारा px जो है वो ट्रू है, या देयर इज सम x सच दैट, यानी कोई एक x ऐसा हमें मिल रहा है, कोई एक x ऐसा है जिसके लिए px क्या है, ट्रू है। सिम्बॉलिकली देयर एग्जिस्ट का साइन ऐसा होता है, तो देयर एग्जिस्ट x px, यानी कि किसी एक x के लिए हमारा px ट्रू है। तो ये कहलाते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब आप बात करो कुछ एग्जाम्पल की, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इनके स्टेटमेंट्स की ट्रू और फॉल्स वैल्यू। तो देयर इज़ अ रैशनल नंबर x सच दैट x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, यानी कोई एक ऐसा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है अच्छे से, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई एक ऐसा रैशनल नंबर, देयर इज़ अ रैशनल नंबर x सच दैट x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारा x स्क्वायर है वो 0 से छोटा हो जाए। तो आप कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हो। सपोज़ आपने 1/2 ले लिया, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, ऑब्वियसली ये 0 से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो किसी एक के लिए भी ट्रू है तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, ट्रू कहलाएगा, ठीक है। अब हम बात करें सेकेंड स्टेटमेंट की, गिवन एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू फॉर x एंड y, दिस स्टेटमेंट इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक। तो अब आप देखो ध्यान से,
जैसे ये हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आप अलजेब्रा जानते हो, आप जानते हो ये x माइनस वाई का क्या है, होल स्क्वायर। ठीक, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी वैल्यू, एवरी रियल वैल्यू ऑफ x एंड y। अब ये ट्रू होता अगर x और y दोनों डिफरेंट हो। अगर हम x की वैल्यू बड़ी लेते हैं, y की छोटी लेते हैं तो पॉजिटिव मिलेगा, y बड़ा लेते हैं, x छोटा मिलते हैं तो नेगेटिव मिलेगा। लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, स्क्वायर। तो स्क्वायर करने से दोनों ही वैल्यू कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव ही मिलेंगी, और पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो सब कुछ सही है। लेकिन सपोज़ करो अगर x और y दोनों सेम हो जाए, अगर दोनों सेम हो जाएंगे यानी दोनों 2 हो गए तो उस केस में क्या हो जाएगा, 0, और 0 0 से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो अगर ये एक भी वैल्यू को डिससेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। समझ में आ गई होगी आपको बात कि यानी अगर बात हो रही है यूनिवर्सल क्वांटिफायर की, यूनिवर्सल हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ गिवन एनी, गिवन एनी का मतलब क्या होता है, सभी की सभी। तो अगर बात हो रही है यूनिवर्सल की तो हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, किसी भी एक वैल्यू के लिए रॉन्ग है तो स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक, और जब हम बात करते हैं कि देयर एग्जिस्ट वाले की, यानी कोई एक रैशनल नंबर, तो वहाँ पर अगर एक के लिए भी ट्रू है तो स्टेटमेंट ट्रू कहलाता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस। तो आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको, आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी यू कैन ड्रॉप इन द मैसेज बॉक्स. Don't forget to press the bell icon and subscribe my channel. Thank you so very much and stay safe and healthy.